कहता हूँ बढ़िया है, अच्छा है, जहाँ भी है अच्छा है। आज जिस वीडियो में रिएक्ट करने वाला हूँ उस वीडियो का टाइटल है कश्मीर कश्मीर करके। हाँ, मैंने पाकिस्तान का दुआला निकाल दिया। बेसिकली पाकिस्तान का न्यूज़ है, देखने के बाद ही पता चलेगा क्या हुआ नहीं हुआ। 70 साल से तो कश्मीर के पीछे में पड़ा है वो लोग। देखता हूँ अभी क्या हुआ। भाई मस्त मस्त वीडियो बनाता है, ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको नीचे में मिल जाएगा। जब आप ये कश्मीर 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 वाला भंगड़ा बंद करेंगे और उनको उनके हाल पे छोड़ देंगे और आप जरा अपना हाल सही करेंगे और सिर्फ इकोनॉमी और एजुकेशन पे काम करेंगे, तब जाकर ये 20-30 साल में भी शायद आप थोड़ा सा संभल पाए। इस एक फैसले की वजह से, इस जिद की वजह से पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स को, जो कि पाकिस्तान का सामान भारत जाता था, उसमें कितना नुकसान हुआ है। पाकिस्तान एक्सपोर्ट टू इंडिया dipped 90.4% after suspension of trade ties between India and Pakistan। तो इसका मतलब ये हुआ कि 90% पाकिस्तान को नुकसान हुआ अपनी एक्सपोर्ट्स में। हम IMF और FATF की जो कुंजी अमेरिका के हाथ में है और वो इसके ज़रिए पाकिस्तान के लिए मुश्किलात भी पैदा कर सकते हैं और इसके अलावा वो हमारी जो बरामदात हैं उस पर पाबंदियां भी लगवा सकते हैं। तो 2 साल में खत्म, जीरो, फिनिश, खाली, बचाल से मालामाल, बचाल से मालामाल, डिस्को, हर बात पे डिस्को, दर्द डिस्को, दर्द डिस्को। भारत की सब सुनते हैं और ये बड़ी एक ओपन सीक्रेट है कि भारत की बात सारे कंट्रीज, पूरी दुनिया की कंट्रीज इसलिए सुनती हैं कि भारत पैसे रखता है, भारत के पास पैसा है, उनको भारत से बिजनेस मिलता है। कब तक IMF के दर पे पड़े रहेंगे, कब तक सऊदी अरब से मांगते रहेंगे, कब तक चाइना के पांव चाटते रहेंगे। यहां से भी गैस निकल रही है, वहां से भी गैस निकल रही है, यहां से भी गैस का मसला बहुत होता है पाकिस्तानियों। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच व्यापार इस वक्त पूर्ण रूप से बंद है, लेकिन भारत से व्यापार बंद होने की वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमी बहुत ही खस्ता हालत में चली गई है। पाकिस्तान अब भारत से व्यापार ना करके बहुत ही पछता रहा है। पाकिस्तानी मीडिया ये बता रहा है कि कश्मीर कश्मीर करके हमारे देश का ये कैसा हाल हो गया है। हमने खुद ही अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारी है। कश्मीर के राग ने तो हमारा दिवाला निकाल कर रख दिया है। अगर हम भारत से व्यापार करते तो आज हमारा ये हाल ना होता। दूसरी तरफ IMF ने पाकिस्तान की नाक में दम कर रखा है और पाकिस्तान और IMF के बीच अभी तक कोई एग्रीमेंट बनता हुआ नजर नहीं आ रहा, जिसकी वजह से पाकिस्तान के बहुत ही बुरे दिन आने वाले हैं। आज की वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया ने और क्या कहा। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट दिस वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। थैंक यू सो मच। आज आपके सामने मैं 2 रिपोर्ट्स पेश करूंगी। एक रिपोर्ट है पाकिस्तान और इंडिया के बीच इंडो पाक ट्रेड, और उस ट्रेड में बायलैटरल टॉक्स, बायलैटरल ट्रेड का जब ख़त्म हो गई वो और उनको कट कर दिया गया, पाकिस्तान की तरफ से फैसला किया गया कि अब पाकिस्तान और भारत के बीच कोई ट्रेड नहीं होगी और ताल्लुकात भी नहीं रहेंगे। तो उसके बाद पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स हैं उसमें कितना नुकसान हुआ है पाकिस्तान को। ये जो एक बायलैटरल ट्रेड थी, इसको ख़त्म करने की वजह से पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स पे क्या असर पड़ा है, जो कि इंडिया के साथ एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पाकिस्तान की होती थी। लेकिन मैं इस वक्त सिर्फ इंडो पाक के हवाले से बात करूंगी। इंडिया और पाकिस्तान के बीच बायलैटरल ट्रेड जो कि पाकिस्तान की तरफ से उसको मनक़ते कर दिया गया, ख़त्म किया गया एक कश्मीर पॉइंट की वजह से, कि क्योंकि कश्मीर पे हम समझौता नहीं कर सकते और कश्मीर तो हमारी शहरग है। मैं आपको अब ये बताना चाहती हूँ कि इस एक फ़ैसले की वजह से, इस ज़िद की वजह से पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स को, जो कि पाकिस्तान का सामान भारत जाता था, उसमें कितना नुकसान हुआ है। तो स्टेट बैंक का जो डेटा है वो डॉन में मुझे ये खबर मिली और मैंने कहा कि मैं ज़रूर आपके लिए ये पेश करूँ कि as per data released by State Bank of Pakistan, the exports dipped to $0.099 million from $1.035 million। यानी एक कहा गया है कि पाकिस्तान एक्सपोर्ट टू इंडिया dipped 90.4% आफ्टर सस्पेंशन ऑफ ट्रेड टाइज बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो इसका मतलब ये हुआ कि 90% पाकिस्तान को नुकसान हुआ अपनी एक्सपोर्ट्स में, जो कि
पहले एक तो हमारी एक्सपोर्ट्स हम जानती हैं कि कितने थोड़ी सी तो हैं, हम मुकाबला तो करते हैं इंडिया से, हम बांग्लादेश से, बल्कि हम तो सुपर पावर से भी मुकाबला करने पर आ जाते हैं। हम तो कहते हैं कि पूरी दुनिया हमारे सामने चीज़ क्या है। लेकिन ये इस वक्त जो हम बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान के ये जो एक बायलैटरल ट्रेड को ख़त्म किया गया भारत और पाकिस्तान के बीच, उसकी वजह से पाकिस्तान की एक्सपोर्ट को 90.4% जो हैं वो कम हुई हैं और नुकसान हुआ है। इसी तरीके से हम इंपोर्ट्स की अगर बात कर लें तो इंपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया ऑल्सो सैंक टू 14.9%, और वो जो हैं वो पहले 49% कुछ होती थी और अब 42.582% इस तरीके से हो रही है। उसमें काफ़ी कम जो है वो फ़र्क है, लेकिन जो एक्सपोर्ट थी हमारी वो 90% कम हुई हैं। तो देखिए इसका नुकसान किसको हो रहा है? इसका नुकसान जो है वो आवाम को हो रहा है, लोगों को हो रहा है। इस वक्त जो सिचुएशन है पाकिस्तान की आवाम की कि डॉलर आसमान को छू रहा है और उसी तरीके से इन्फ्लेशन भी आसमान को छू रही है। गैस के लिए आप ये कह रहे हैं, इस वक्त इस मुल्क के लोगों की सिचुएशन ये है कि डॉलर आसमान को छू रहा है, इन्फ्लेशन आसमान को छू रही है, हर चीज़ इतनी महंगी हो चुकी है जो कि एक आम आदमी की ख़रीद से बाहर हो चुकी है। जब आप ये कश्मीर 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 वाला भंगड़ा बंद करेंगे और उनको उनके हाल पे छोड़ देंगे और आप ज़रा अपना हाल सही करेंगे और सिर्फ इकोनॉमी और एजुकेशन पे काम करेंगे, तब जाकर ये 20-30 साल में भी शायद आप थोड़ा सा संभल पाएं। लेकिन खैर आइडिया बुरा नहीं है, 20-30 साल आपको काम जरूर करना चाहिए, मगर सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमी पे। अपने पड़ोसियों को डराना धमकाना छोड़ दीजिए। अपने यहाँ पे आपने जो है जूनागढ़ में जो है कभी फ्लैग लगा रहे होते हैं और कभी दिल्ली के लाल किले पे फ्लैग लगा रहे होते हैं। मैं ये बता रही थी कि बिल्कुल शौकत तरीन साहब, इकोनॉमी पे काम कीजिए। पाकिस्तान को पैसों की जरूरत है। कब तक IMF के दर पे पड़े रहेंगे? कब तक सऊदी अरब से मांगते रहेंगे? कब तक चाइना के पांव चाटते रहेंगे? भारत की सब सुनते हैं और ये बड़ी एक ओपन सीक्रेट है कि भारत की बात सारे कंट्रीज, पूरी दुनिया की कंट्रीज इसलिए सुनती हैं कि भारत पैसे रखता है, भारत के पास पैसा है, उनको भारत से बिजनेस मिलता है। वो भारत के साथ बात करते हैं तो उनको मालूम होता है कि कोई ना कोई चीज़, कोई ना कोई प्रोडक्ट जो है वो हमारे यहाँ की बिक जाएगी, या फिर ये कि भारत के यहाँ से कोई ना कोई ऐसा आएगा जो एजुकेशन में बहुत हाईली एजुकेटेड होगा और कुछ ना कुछ काबिल होगा, जिसको हम अपने CEO लगा देंगे। हमारे यहाँ तो काबिलियत नाम की कोई चीज फिलहाल तो हमें नजर आई नहीं है। आप लोगों ने बोले झूठ कि जी पाकिस्तान के पास वसाइल वाफिर मिकदार के अंदर मौजूद है, तेलो गैस के वसी वसाइल मौजूद हैं, यहाँ से भी गैस निकल रही है, वहाँ से भी गैस निकल रही है, यहाँ से भी गैस का मसला बहुत होता है पाकिस्तानियों को, तो गैस बहुत ज़्यादा है। तो अब कसूर हुक्मरान का तो नहीं है ना। फिर उसके बाद आपने कहा कि पाकिस्तान 5 दरियाओं का मुल्क है, तो 5 दरिया तो आपके पास है ही नहीं। आपने गुमराह किया हुक्मरानों को। पाक स्टडीज की किताब में आपने नॉनसेंस लिखी। हम अपना सारा तेल निकाल भी लें तो 2 साल में खत्म, जीरो, फिनिश, खाली। वसाइल से माला माल, डिस्को, हर बात पे डिस्को, दर्दे डिस्को। पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर चीन के कैंप में शामिल होता है तो उसे अमेरिका और उसके इत्तेहादियों के गुस्से का सामना भी करना पड़ सकता है। इसलिए पाकिस्तान को अमेरिका और चीन से ताल्लुकात में तवाज़ुन बरकरार रखना पड़ेगा। अच्छा, कमेटी को एक सीनियर ओहदेदार ने बताया कि इस वक्त अमेरिका के साथ जो ताल्लुकात हैं वो निचली तरीन सतह पर हैं और अमेरिका और चीन के साथ ताल्लुकात में तवाज़ुन कायम करने की कोशिशें कामयाब होती दिखाई नहीं दे रही हैं। अच्छा, पार्लियामेंट को यह भी बताया गया कि अगरचे चीन पाकिस्तान का देरीना दोस्त है, इत्तेहादी है, तहम IMF और FATF की जो कुंजी अमेरिका के हाथ में है और वो इसके ज़रिए पाकिस्तान के लिए मुश्किलात भी पैदा कर सकता है और इसके अलावा वो हमारी जो बरामदात हैं उस पर पाबंदियाँ भी लगवा सकता है। चलिए आते हैं रिव्यू की तरफ। पाकिस्तान का तो ये होना ही था, क्योंकि वो कश्मीर के पीछे 70 साल से पड़ा रहा, कुछ नहीं हुआ उसका। अभी भी उसको कश्मीर चाहिए, पाकिस्तान जाए पीछे से चला जाए चाइना का पास, लेकिन कश्मीर उसको सामने से चाहिए। सामने से तो नहीं हो पा रहा है। दुश्मन ने ऐसा निकाला इंडिया से, जो शुगर है, चीनी, न्यूज़ में मैं देखा था कुछ दिन पहले, इंडिया सप्लाई करता था पाकिस्तान को शुगर, तो शुगर पाकिस्तान इंडिया से नहीं लिया, चला गया ब्राज़ील में लेने के लिए।
इधर उसको मैं न्यूज़ में किधर देखा था 45 रुपया का 40 रुपया का आसपास पाकिस्तान को मिलता था इधर पाकिस्तानी रुपये में, क्या इंडियन रुपये में हो मेरे को मालूम नहीं। वही शुगर ब्राज़ील से ले रहा है 70 रुपया के आसपास, लेकिन दुश्मनी तो निभाना है, दुश्मन के साथ तो दुश्मनी निभाना है, निभाओ दुश्मनी। मेरे को कुछ नहीं जाता, इंडिया को कुछ नहीं जाता, सब कुछ तुम्हारा घाटा। जितना दुश्मनी निभाओगे उतना ही मिलेगा, इधर से नहीं मिलेगा, दूसरा साइड से मिल जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। दुश्मनी करो, बराबरी जो है उसका साथ दुश्मनी करो। इंडिया का चाइना के साथ दुश्मनी है, ठीक है, दोनों 80% 20% का ऐसा कंट्री है दोनों, ये दोनों दुश्मनी है, ठीक है। तो कुछ जगह चाइना से नहीं लेगा तो भी चल जाएगा, तुम्हारा तो कुछ नहीं होगा। सप्लाई क्या है? जीरो, इनकम जीरो, तो कैसे होगा? कोई तो काम तो करना पड़ेगा, कोई तो सप्लाई करना पड़ेगा पैसे के लिए। जा रहा है, सुबह हो रहा है, जा रहा है चाइना का पास दे दो, जा रहा है IMF का पास दे दो। अरे पाकिस्तान का हालत सबसे ज़्यादा ख़राब हुआ लोन लेके। अगर लोन इतना नहीं था, उसका प्रधानमंत्री का नाम क्या है उसको मालूम भी नहीं है ठीक से मेरे को। वो बोला था मैं मर जाऊंगा लेकिन भीख नहीं मांगूंगा। वही सुबह उठ के जा रहा है सऊदी अरब के पास पैसा दे दो। ठीक है दोस्तों, बुरा करोगे तो बुरा मिलेगा तुमको, इससे भी बुरा दिन आएगा। अभी भी सुधर जाओ, अभी भी टाइम है। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, कमेंट्स में बताना, और मिलेंगे।